हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नामदेव एकेडमी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर वेल। बड़े शानदार तरीके से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। एग्जाम टाइम है, जैसा कि आज आरआरबी एनटीपीसी का पेपर भी है और इससे पहले 3 दिन हो चुके हैं। ये 28 दिसंबर को था, 29 को था, 30 को था और उसके बाद बीच में एग्जाम नहीं था, लेकिन आज फिर से एग्जाम है। और यहाँ मैं टारगेट लेके यही चल रही हूँ कि करंट जीके और स्टैटिक जीके के वो टॉपिक्स जिनसे कंटिन्यूसली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिक्स को जल्दी से कवर करा दूं ताकि आने वाले दिनों में जिन किसी का भी एग्जाम है उनको बहुत ही ज़्यादा फायदा हो। और फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ ना, सबसे पहले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए इस टॉपिक को, ऑल इन वन लिख सकते हो ब्रैकेट में। क्यों? इसके पीछे रीजन, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ आपको सारी चीज़ें। फ्रेंड्स, आज यहाँ पे देखो, स्टैटिक और करंट दोनों का जो पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम डिस्कस करेंगे भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों की राजधानी क्या है, कौन से राज्य की राजधानी क्या है, साथ ही साथ उनके मुख्यमंत्री, गवर्नर, राज्यपाल, और साथ ही साथ देखेंगे किस राज्य के अंदर कितनी लोकसभा सीट है, कितनी राज्यसभा सीट है, कौन से राज्य के अंदर कितने नेशनल पार्क है, जो राष्ट्रीय उद्यान है कौन कौन से हैं, और साथ ही साथ कौन से राज्य के मतलब कि जो हाई कोर्ट है कौन कौन से राज्य में है, और कौन से हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है कौन है। इस तरह से करके सारी चीजें एक ही वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बस आपका काम एक ही है कि आप स्टार्टिंग से लेके वीडियो को लास्ट तक देखिए। बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा मजेदार वीडियो रहने वाला है। एक ही वीडियो में बहुत सारी चीजें आपको आज सीखने को मिलने वाली है। तो चलो करो इस सेशन को स्टार्ट। चलो करते हैं। और देखो, लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करने वाली हूँ, लेकिन पहले वीडियो खत्म कर लेते हैं, उसके बाद सारी चीजें अच्छे से, कुछ चीजें हैं जो डिस्कस करना जरूरी है। तो चलो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में, बात कर रहे हैं तो बताओ आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है। तो फ्रेंड्स, एट प्रेजेंट की बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद, लेकिन इसके बाद में जो नई कैपिटल बनेगी ना, वो बनने वाली है अमरावती। तो यहाँ पे देखो अमरावती लिखा हुआ है, आप साथ में हैदराबाद भी लिख सकते हो, क्योंकि वर्तमान में कैपिटल जो है हैदराबाद है, लेकिन बाद में हो जाएगी अमरावती। एक्चुअल में क्या हुआ था कि तेलंगाना जब 29वां राज्य बना था भारत का 2014 के अंदर, तो उस समय क्या हुआ था कि जो आंध्र प्रदेश में से मतलब कि ये आंध्र प्रदेश का ही जो एक हिस्सा मतलब कि अलग से बांट के कर दिया गया था। तो जो ये हैदराबाद है ना, हैदराबाद वो किसके हिस्से में आ गया फ्रेंड्स? तेलंगाना के हिस्से में आ गया। अब तेलंगाना के हिस्से में आ गया तो सिंपल सी बात है, आंध्र प्रदेश को तो अपनी कैपिटल चेंज करनी पड़ेगी। तो देखो, कैपिटल चेंज करने में ऐसा नहीं है कि फटाक से कर दो, एक दिन में कर दो, नहीं, टाइम लगता है, बहुत सारा टाइम लगता है, क्योंकि पूरा सिस्टम ट्रांसफर करना होता है इधर से उधर। तो यहाँ पे देखो अमरावती इसकी नई राजधानी है, और इसकी एट प्रेजेंट तो राजधानी है आंध्र प्रदेश की हैदराबाद। क्लियर है सारी चीजें? नेक्स्ट, मुख्यमंत्री कौन है? तो फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, इनका नाम है वाईएस जगन मोहन रेड्डी, इनके यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है। और राज्यपाल की बात करें तो विश्व भूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये है मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी, और गवर्नर का मैंने बता ही दिया है, विश्व भूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल है। अब यहाँ पे देखो, हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन है? ये अरूप कुमार गोस्वामी। अब यहाँ पे फ्रेंड्स बात किसकी कर रहे हैं? आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड फैक्ट्स नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले तो मुझे बताओ आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है? फ्रेंड्स, लोकसभा सीट है 42, और राज्यसभा सीट की बात करें तो राज्यसभा सीट है 11। साथ ही साथ यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश है, इसमें नेशनल पार्क की बात करें तो पापीकोंडा, राजीव गांधी और श्री वेंकटेश्वरा, ये 3 नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। देखो फ्रेंड्स, जो हिंदी मीडियम के हैं, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डाटा भले ही हमारा ये इंग्लिश में हो, लेकिन सारी चीजें मैं हिंदी में आपको बता रही हूँ। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, असम की बात कर लेते हैं। असम की बात करें तो चलो एक चीज यहाँ पे देखते हैं। देखो, असम की बात करें तो राजधानी है दिसपुर, और मुख्यमंत्री की बात करें तो सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के मुख्यमंत्री है ये असम के। और राज्यपाल की बात करें तो जगदीश मुखी जो है वो राज्यपाल है। और जो हाईकोर्ट है, मतलब गुवाहाटी हाईकोर्ट पड़ता है, तो गुवाहाटी हाईकोर्ट की बात करें तो इसके जो ये गुवाहाटी हाईकोर्ट है ना, इसके बताओ कि ये चीफ जस्टिस कौन है? तो एन कोटेश्वर सिंह इसके चीफ जस्टिस है। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, एक और चीज बताना चाहूंगी। गुवाहाटी हाईकोर्ट की बात करें, देखो हाईकोर्ट की बात करें
तो हाईकोर्ट भारत में कितने हैं टोटल? टोटल 25 हाईकोर्ट है। ध्यान दीजिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कितने हाईकोर्ट है, तो टोटल 25 हाईकोर्ट है, जिसमें से असम में जो हाईकोर्ट है जिसका नाम है गुवाहाटी हाईकोर्ट, इसके अंडर कौन कौन सी स्टेट आते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और नागालैंड, इन सभी का हाईकोर्ट है गुवाहाटी हाईकोर्ट। अब यहाँ पे देखो, असम की बात हमने की है, तो चलो असम से रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो लोकसभा सीट की बात करें तो असम में कितनी लोकसभा सीट है? 14 लोकसभा सीट है। और राज्यसभा सीट की बात करें फ्रेंड्स, तो राज्यसभा सीट कितनी है? 7 है। अब यहाँ पे देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए, असम में कुछ नेशनल पार्क हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स, कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क असम में है। टोटल 5 है, मेन इंपॉर्टेंट 5 है नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, जो कि डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा और मनास बहुत बार पूछा गया है, तो काजीरंगा, मनास, नामेरी और राजीव गांधी ऑरेंज, ये सभी नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम के अंदर है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देख ली है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करिए अरुणाचल प्रदेश के बारे में। देखो, राजधानी क्या है? राजधानी है ईटानगर। क्या है? ईटानगर इसकी राजधानी है। मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू है। ये आप देख सकते हो, ये है पेमा खांडू, जो कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है। राज्यपाल की बात करें तो बीडी मिश्रा यहाँ के राज्यपाल है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो, ये है बीडी मिश्रा, जो कि अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। अब यहाँ पे देखो, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो जो गुवाहाटी हाईकोर्ट है उसके अंडर आता है, तो इसके जो ये चीफ जस्टिस है ना, वो वही होंगे जो गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है, जो कि एन कोटेश्वर सिंह। अब यहाँ पे बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में फ्रेंड्स, तो लोकसभा सीट की बात करें तो लोकसभा सीट कितनी है अरुणाचल प्रदेश में? 2 तो है लोकसभा सीट, और राज्यसभा सीट की बात करें तो राज्यसभा सीट है 1, ये तो हमने देख लिया। अभी यहाँ पे देखो, अरुणाचल प्रदेश में ये कुछ नेशनल पार्क हैं, जैसे कि माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। माउलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट देखते हैं, अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स बिहार के बारे में, बात कर लेते हैं बिहार के बारे में। तो देखो, सबसे पहले हम बात करें, बताओ बिहार की कैपिटल क्या है? बिहार की राजधानी, तो फ्रेंड्स सभी को पता होगा बिहार की राजधानी क्या है? पटना इसकी राजधानी है। अब यहाँ पे देखो, मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री कौन है फ्रेंड्स? मुख्यमंत्री की बात करें तो नीतीश कुमार इसके मुख्यमंत्री है बिहार के, ये आप देख सकते हो, ये है नीतीश कुमार, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री है। और राज्यपाल कौन है बिहार के? तो फ्रेंड्स राज्यपाल है फागू चौहान। फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल है। फ्रेंड्स एक चीज कहना चाहूंगी, अगर स्पीड मेरी फास्ट लग रही है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर स्लो करनी हो तो मैं स्लो कर दूंगी, लेकिन देखो यहाँ पे मैं थोड़ा ये सोच रही हूँ कि आपका टाइम कम वेस्ट हो और कम से कम समय में आपको चीजें ज्यादा सीखने को मिले, तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड फास्ट रख रही हूँ, अदरवाइज वीडियो भी काफी लेंथी हो जाएगा। तो चलो, गवर्नर का नाम हमने देख ही लिया। अब यहाँ पे देखो, ये है फागू चौहान, जो कि राज्यपाल है कहाँ के? बिहार के। अब यहाँ पे बिहार की बात करें तो बिहार में देखो, पटना हाईकोर्ट बिहार में आता है, क्योंकि पटना जो है बिहार की राजधानी है, और इसके जो चीफ जस्टिस हैं वो है संजय करोल। अब यहाँ पे देखो, बिहार की बात कर रहे हैं तो इसकी जो राज्यसभा सीट, लोकसभा सीट, इनके बारे में पता होना चाहिए। तो लोकसभा सीट की बात करें तो कितनी है? 40 तो लोकसभा सीट है, और राज्यसभा सीट की बात करें तो 16 क्या है? राज्यसभा सीट है। अब यहाँ पे बात हम कर रहे हैं ना बिहार की, तो बिहार में कुछ राष्ट्रीय उद्यान है। देखो, एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पे है? बिहार में है, और 1989 में स्थापना हुई थी वाल्मीकि नेशनल पार्क की। नेक्स्ट देखते हैं, अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स, तो देखो छत्तीसगढ़ की बात करें तो राजधानी क्या है? राजधानी है रायपुर, ये तो सभी को पता होगा, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। और नेक्स्ट यहाँ पे बात करें मुख्यमंत्री कौन है, गवर्नर कौन है, तो मुख्यमंत्री की बात करें तो फ्रेंड्स मुख्यमंत्री है अनुसुईया, एक सेकंड, देखो यहाँ पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अनुसुईया यूके जो है ये यहाँ के राज्यपाल है। देखो यहाँ पे ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये है भूपेश बघेल, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखिए, ये है अनुसुईया उके, जो कि कौन है? राज्यपाल है कहाँ की?
ये छत्तीसगढ़ की। अब यहाँ पे देखो छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ का जो ये हाईकोर्ट की बात करें तो चीफ जस्टिस कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। तो चीफ जस्टिस का नाम यहाँ पे साफ साफ मैंने लिख रखा है, तो क्लियर है सारी चीजें। अब यहाँ पे देखो एक और चीज हम देख लेते हैं किसके बारे में, ये छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट है, इसके जो PR रामचंद्रन मेनन जो है ये चीफ जस्टिस हैं। अब यहाँ पे हाईकोर्ट मतलब कि हाईकोर्ट देख लिया। अब यहाँ पे देखते हैं लोकसभा सीट कितनी है और राज्यसभा सीट कितनी है। तो लिख दो, लोकसभा सीट की बात करें तो 11 है और ये जो राज्यसभा सीट है वो है 5, राज्यसभा सीट 5 है। अब यहाँ पे जो ये है छत्तीसगढ़, इसकी बात करें तो कुछ नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है जिनके नाम है गुरु घासीदास, इंद्रावती, कंजर वैली। 3 है, 3 राष्ट्रीय पार्क, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है नेशनल पार्क, गुरु घासीदास, इंद्रावती और कंजर वैली। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, हाँ एक देखो भिलाई एक्सपेंशन पावर प्लांट भी है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट देखते हैं गोवा के बारे में बात करते हैं। गोवा की बात करें तो राजधानी क्या है, राजधानी है पणजी। मुख्यमंत्री की बात करें तो प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री है, ये है प्रमोद सावंत। और राज्यपाल की बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी। फ्रेंड्स भगत सिंह कोश्यारी की बात करें तो इनको एडिशनल चार्ज दे रखा है गोवा का, वैसे ये महाराष्ट्र के भी राज्यपाल है। अब यहाँ पे जो इसकी बात करें चीफ जस्टिस की बात करें, चीफ जस्टिस कौन है, गोवा की बात कर रहे हैं हम। तो गोवा की बात करें तो बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत ये आता है। बॉम्बे हाई कोर्ट जो है उसके अंतर्गत कौन कौन से हाई कोर्ट आते हैं, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव ये और महाराष्ट्र, ये सभी आते हैं ये बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत। जिसके चीफ जस्टिस की बात करें तो दीपांकर दत्ता। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम गोवा की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा देखो यहाँ पे देखते हैं गोवा के बारे में कि राज्यसभा सीट कितनी है, लोकसभा सीट कितनी है। तो देखो लोकसभा सीट कितनी है, 2 है, और राज्यसभा सीट की बात करें तो 1 राज्यसभा सीट है। अब यहाँ पे देखो गोवा की बात करें तो यहाँ पे देखो गोवा में नेशनल पार्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, उसका नाम बताइए फ्रेंड्स। मोलन नेशनल पार्क। मोलन कहाँ पे है, गोवा में है। नेक्स्ट देखते हैं, अब बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गुजरात। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। पहले तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं गोवा की राजधानी, गुजरात की राजधानी क्या है। तो फ्रेंड्स राजधानी है गांधीनगर। क्या है, गांधीनगर इसकी राजधानी है। और मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री कौन है, विजय रूपानी, जो कि आप देख सकते हो ये है विजय रूपानी, मुख्यमंत्री है गुजरात के। और राज्यपाल की बात करें तो आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल है, ये आप देख सकते हो ये है आचार्य देवव्रत जो कि राज्यपाल है किसके, गुजरात के। और यहाँ पे गुजरात की बात करें तो जो गुजरात हाईकोर्ट है ना, गुजरात हाईकोर्ट, इसकी बात करें कि चीफ जस्टिस कौन है तो विक्रमनाथ इसके चीफ जस्टिस है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और देखते हैं गुजरात के बारे में, लोकसभा सीट कितनी है। तो फ्रेंड्स लोकसभा सीट है 26, ध्यान दीजिएगा लोकसभा सीट 26 है। और राज्यसभा सीट की बात करें तो 11 यहाँ की राज्यसभा सीट है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए जो मैं बताने जा रही हूँ, जैसे कि इसके राष्ट्रीय उद्यान, इंपॉर्टेंट 4 राष्ट्रीय उद्यान है, वनसाडा, ब्लैक बक, गिर और मरीन। तो इनको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। गिर नेशनल पार्क बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कहाँ पे है, गुजरात में, ब्लैक बक भी गुजरात में है, वनसाडा और मरीन। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसका नाम है काकरापर, KAKRAPAR, ठीक है। और इसकी क्षमता की बात करें तो क्षमता मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आई थिंक लिखना ही बेटर रहेगा, 440 मेगावाट इसकी क्षमता है। किसकी क्षमता है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसका नाम है काकरापार। और थर्मल पावर प्लांट कौन सा है गुजरात में, तो फ्रेंड्स गुजरात में जो थर्मल पावर प्लांट है उसका नाम है युकई और सिक्का। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है झील, बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है गुजरात में जिसका नाम है सरदार सरोवर झील। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सरदार सरोवर झील जो है ये कहाँ पे है, तो आपको उस केस में याद रखना है कहाँ पे है, गुजरात में है। क्लियर है सारी चीजें। देखो यहाँ पे हर स्टेट की काफी सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं और इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो देखो फ्रेंड्स अब समझ में आ रहा है ना, ऑल इन वन वाला वीडियो है, क्योंकि सारी चीजें देखो एक ही स्टेट की कितनी सारी चीजें मैं एक ही वीडियो में कवर करा रही हूं। अब बात कर लेते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। तो चलो बताओ हरियाणा की राजधानी क्या है, हरियाणा की राजधानी बताइए। वैसे हरियाणा की तो सभी को पता होनी चाहिए क्योंकि हरियाणा और ये जो है पंजाब इनकी एक ही राजधानी है, चंडीगढ़ है। क्या है, चंडीगढ़।
मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और राज्यपाल की बात करें, देखो ये है मनोहर लाल खट्टर जो कि मुख्यमंत्री है हरियाणा के। राज्यपाल की बात करें तो सत्यदेव नारायण। सत्यदेव नारायण कौन है? राज्यपाल है। ये आप देखिए, ये है सत्यदेव नारायण जो कि हरियाणा के कौन है? राज्यपाल है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करते हैं हाईकोर्ट की। तो देखो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट है, इन दोनों के जो चीफ जस्टिस है वो है रविशंकर झा। देखो यहाँ पे ये देखिए, रविशंकर झा जो है ये पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट दोनों के ही क्या है? ये है चीफ जस्टिस है। अब यहाँ पे देखो हरियाणा के बारे में बात कर लेते हैं, लोकसभा सीट की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो हरियाणा में जो लोकसभा सीट है वो कितनी है? 10 तो लोकसभा सीट है। और राज्यसभा सीट कितनी है? राज्यसभा सीट है 5। अब यहाँ पे देखो हरियाणा में कुछ नेशनल पार्क है, यहाँ पे लिख देती हूँ, 2 नेशनल पार्क है, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है 2, जिनके नाम क्या है? जिनके नाम है कालेश्वर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। कालेश्वर और सुल्तानपुर, ठीक है। तो देखो इस तरह से याद रख सकते हो, काले सुल्तान ने भिंडी के लिए थप्पड़ मारा, तो एक तो कालेश्वर है, एक सुल्तानपुर है, भिंडी एक भिंडावास भी है, और भिंडी के लिए थप्पड़ तो एक खापर नाम से भी है कुछ, ठीक है। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। तो देखो बताओ हिमाचल प्रदेश जो है इसकी राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश की बात करें तो राजधानी क्या है? शिमला इसकी राजधानी है। और अगर सेकंड कैपिटल पूछी जाए तो उस केस में आंसर क्या होगा? बताओ। देखिए सेकंड कैपिटल कौन कौन सही जवाब देता है? हिमाचल प्रदेश की सेकंड कैपिटल धर्मशाला। धर्मशाला सेकंड कैपिटल है। और सिंपल कैपिटल पूछा जाए तो शिमला। मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर। आप ये देखिए, ये रहे जयराम ठाकुर जो कि मुख्यमंत्री है हिमाचल प्रदेश के। राज्यपाल की बात करें तो भंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल है, ये देखिए। और नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि जो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट जो है इसके चीफ जस्टिस कौन है? तो एल नारायणा स्वामी। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो लोकसभा सीट कितनी है फ्रेंड्स? लोकसभा सीट की बात करें तो 4 लोकसभा सीट है। 4 तो लोकसभा सीट है। और राज्यसभा सीट की बात करें तो 3 क्या है? राज्यसभा सीट है। अब देखो हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे जो नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, नेशनल पार्क की बात करें तो 5 नेशनल पार्क है। कौन कौन से हैं? नोट डाउन कीजिए। ग्रेट हिमालयन, इंदर किला, खीर गंगा, पिन वैली और सिंबल बारा। तो ये कुछ नेशनल पार्क हैं जो कि है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं, ये लीजिए। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं फ्रेंड्स झारखंड के बारे में बात करने जा रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? झारखंड के बारे में। तो झारखंड की बात करें तो राजधानी की बात करें तो राजधानी है रांची। मुख्यमंत्री की बात करें तो हेमंत सोरेन। और राज्यपाल की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल है। ये आप देखिए, ये है द्रौपदी मुर्मू जो कि राज्यपाल है झारखंड की। अब झारखंड की बात करें तो झारखंड का जो हाईकोर्ट है ना, झारखंड हाईकोर्ट, इसके जो चीफ जस्टिस है वो है रवि रंजन। अब यहाँ पे झारखंड की बात करें तो झारखंड में लोकसभा सीट की बात करें तो लोकसभा सीट है 14 तो लोकसभा सीट है झारखंड में। और राज्यसभा सीट की बात करें तो 6 है राज्यसभा सीट। और फैक्ट्स देखिए झारखंड के बारे में। तो देखो झारखंड में कुछ नेशनल पार्क भी हैं। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, एक नेशनल पार्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बेटला। देखो अब इसको याद कैसे कर सकते हो? बैट फॉर बल्ला, जिससे क्रिकेट खेलते हैं, है ना। तो भाई महेंद्र सिंह धोनी कहाँ के हैं? झारखंड के हैं। तो इस तरह से याद रख लीजिएगा। बेटला नेशनल पार्क कहाँ पे है? झारखंड में। इसके अलावा यहाँ पे कुछ थर्मल पावर प्लांट भी है, थर्मल पावर प्लांट। तो ये थर्मल पावर प्लांट कौन कौन से? बोकारो और पतरातू जो थर्मल पावर प्लांट है वो कहाँ पे? झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं हम। तो क्वेश्चन बनता है कि राजधानी क्या है? कर्नाटक की राजधानी की बात करें तो बेंगलुरु। फ्रेंड्स बेंगलुरु राइट आंसर होगा। बेंगलुरु राजधानी है किसकी? कर्नाटक की। अब यहाँ पे बताओ मुख्यमंत्री कौन है कर्नाटक के? मुख्यमंत्री कर्नाटक की बात करें तो मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा। ये देखिए BS येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री है। और राज्यपाल की बात करें तो वाजुभाई वाला राज्यपाल है कर्नाटक के। ये देखिए वाजुभाई वाला। और ये है BS येदियुरप्पा। अब देखो कर्नाटक हाईकोर्ट जो है इसके चीफ जस्टिस कौन है? ये लीजिए, अभय श्रीवास ओखा।
अभय श्रीवास ओखा जो है ये चीफ जस्टिस है, कहाँ के, इसके कर्नाटका के। अब यहाँ पे कर्नाटक की बात हो रही है तो कर्नाटक के बारे में फैक्ट्स देखते हैं। सबसे पहले देखो फ्रेंड्स, कर्नाटक में नेशनल पार्क है, कितने नेशनल पार्क है, 5 नेशनल पार्क है। 5 नेशनल पार्क है, कौन कौन से, अंसी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर वाला बहुत बार पूछा गया है, अंसी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बन्नरघट्टा नेशनल पार्क को हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान, और कुद्रेमुख और नागरहोल, ये 5 क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। अच्छा, लोकसभा सीट डिस्कस नहीं की क्या, चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लोकसभा सीट कितनी है, लोकसभा सीट की बात करें तो कर्नाटक में 28 लोकसभा सीट है, और राज्यसभा सीट कितनी है फ्रेंड्स, राज्यसभा सीट बताओ। लोकसभा सीट मैंने बताई 28 और राज्यसभा सीट है 12। नेक्स्ट केरल के बारे में देखते हैं। केरल अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और चीज मैं बताने जा रही हूँ, यहाँ पे एक चीज छूट गई है अपनी। कर्नाटक की बात करें तो फ्रेंड्स एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन है जिसका नाम है कैगा है ना, तो कैगा, और इसकी क्षमता कितनी है, 880 मेगावाट, ये इसकी क्षमता है। अभी इसको याद कैसे करोगे, जैसे कागा, कौवे को बोलते हैं कागा, तो इस तरह से करके याद रख सकते हो, कागा मेरा एक काम कर, कागा मेरा एक काम कर, तो कागा से कैगा, मेरा एक काम कर से कर्नाटका, तो कर्नाटका में जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है उसका नाम है कैगा। काफी बार पूछा जाता है इसलिए बता दिया, वैसे सारी चीज बता चुके हैं। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं केरल के बारे में। केरल के बारे में बात करने जा रहे हैं। राजधानी की बात करें तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है फ्रेंड्स, तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री की बात करें तो पिनाराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये आप देखिए पिनाराई विजयन। राज्यपाल की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान, ये यहाँ के क्या है, राज्यपाल है, ये आप देख सकते हो आरिफ मोहम्मद खान जो कि राज्यपाल है केरल के। और केरल की बात करें तो केरल हाईकोर्ट जो है इसके चीफ जस्टिस कौन है, चीफ जस्टिस है एस मनी कुमार। अब यहाँ पे लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट देख लेते हैं। तो लोकसभा सीट की बात करें तो 20 लोकसभा सीट है, और राज्यसभा सीट की बात करें तो राज्यसभा सीट कितनी है, 9 है। अब यहाँ पे कुछ चीजें बताने जा रही हूँ केरल से रिलेटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा फ्रेंड्स। केरल की बात करें तो 6 राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क 6 हैं, और कौन कौन से हैं, अनामुडी नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, ये मथिकेटम नेशनल पार्क, एक है पंबाडूम नेशनल पार्क। देखो नाम अजीब सा है, लेकिन पंबाडूम नेशनल पार्क कहाँ पे है, इसमें है केरल में। और पेरियार लिखती हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पे है, केरल में है। और इसके अलावा साइलेंट वैली, देखो साइलेंट वैली और पेरियार ये दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टोटल है 6 राष्ट्रीय उद्यान है, टोटल 6 नेशनल पार्क है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है केरल से रिलेटेड फ्रेंड्स, क्या, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो देखो लिख रही हूं यहाँ पे इदुक्की, ये लो लिख दिया इदुक्की, और एक है वेम्बार्ड, नहीं वेम्बार्ड तो झील है, वेम्बार्ड तो झील है यहाँ पे केरल में। और इदुक्की पावर स्टेशन ये कहाँ पे, केरल में है, 780 मेगावाट इसकी क्षमता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। और मध्य प्रदेश को तो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। क्यों मार्क कीजिएगा, यहां से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो राजधानी की बात करें तो राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के हैं, इससे पहले कमलनाथ थे। और राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल फिलहाल मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल है और यूपी की भी है, ये भी ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे बात करें हाईकोर्ट की, तो जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट है उसके जो चीफ जस्टिस है उनका नाम है मोहम्मद रफीक। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या नोट करनी है, पहले तो एक सेकंड में लोकसभा सीट और वो बता देती हूँ, राज्यसभा सीट। तो फ्रेंड्स लोकसभा सीट लिख लेते हैं, 29 है। और राज्यसभा सीट की बात करें तो 11 राज्यसभा सीट है। अब यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट मार्क करना है, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पे, मध्य प्रदेश में 9 नेशनल पार्क है फ्रेंड्स, 9 नेशनल पार्क। अभी ये जो 9 नेशनल पार्क है वो कौन कौन से हैं, नोट डाउन कीजिए। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फोशियल नेशनल पार्क, इंदिरा प्रियदर्शनी, कान्हा नेशनल पार्क, माधव
पन्ना, कान्हा नेशनल पार्क हो गया, माधव हो गया। देखो ये इंदिरा प्रियदर्शनी ने इसको पेंच नाम से भी जानते हैं, तो फिर से बोल देती हूँ, माधव ये बांधवगढ़, फोशल, इंदिरा प्रियदर्शनी जिसको पेंच नाम से भी जानते हैं, कान्हा नेशनल पार्क, माधव, पन्ना, संजय, सतपुड़ा नेशनल पार्क। सतपुड़ा भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और एक है वन विहार नेशनल पार्क। वन विहार नेशनल पार्क बहुत बार पूछा जाता है, और वन विहार नेशनल पार्क के बारे में ये भी कई बार पूछा गया है कि कब इसकी स्थापना हुई। तो वन विहार की स्थापना हुई थी 1979 में, 1979 में। अब यहाँ पे देखो मध्य प्रदेश जो है, यहाँ पे लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट का डिस्कस कर ही लिया है। थर्मल पावर प्लांट की बात करते हैं, तो देखो विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट, एक तो विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट है और एक है सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट है। सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट, और एक है ओमकारेश्वर हाइड्रो पावर प्लांट। ओमकारेश्वर हाइड्रो पावर प्लांट है, और एक है इंदिरा सागर हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, ये सारे पावर प्लांट है जो कि हमने देख लिए हैं। मध्य प्रदेश से रिलेटेड सारे फैक्ट्स जान चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आनंदीबेन पटेल है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेंगे मणिपुर पे। तो मणिपुर के बारे में बताओ। सबसे पहले तो मणिपुर की राजधानी बताओ। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल यहाँ की राजधानी है। मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह, और राज्यपाल की बात करें, देखो ये एन बीरेन सिंह है जो कि मुख्यमंत्री है मणिपुर के, और राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। और यहाँ पे मणिपुर की बात करें तो फ्रेंड्स, मणिपुर का जो मणिपुर हाईकोर्ट जो है, इसके चीफ जस्टिस राम मलिंगम सुधाकर इसके चीफ जस्टिस हैं। अब यहाँ पे थोड़ी से और देखते हैं मणिपुर के बारे में फैक्ट्स। मणिपुर के बारे में देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट झील है मणिपुर में, और इस झील का नाम क्या है? देखो हिंदी में लिख रही हूँ, लोकटक झील है। ये कहाँ पे है? मणिपुर में। और एक लोकटक हाइड्रो पावर प्लांट भी है, कहाँ पे? मणिपुर में। अब यहाँ पे जो नेशनल पार्क है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। तो देखो कैबूल लमझाओ नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना हुई थी 1977 में हुई थी। ये एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो कि तैरता हुआ नेशनल पार्क है। कहाँ पे है? मणिपुर में। अब मेघालय के बारे में बात कर लेते हैं। मेघालय के बारे में तो फ्रेंड्स, मेघालय की बात करें तो राजधानी क्या है? मेघालय की राजधानी तो सभी को पता होनी चाहिए। मेघालय की राजधानी है शिलोंग राइट आंसर होगा। और मुख्यमंत्री की बात करें तो कोनार्ड सांगमा मुख्यमंत्री है। ये देखिए, कोनार्ड सांगमा मुख्यमंत्री है मेघालय के। राज्यपाल की बात करें तो सत्यपाल मलिक राज्यपाल है। और जो ये मणिपुर की बात करें तो मणिपुर का जो मेघालय हाईकोर्ट जो है, इसके चीफ जस्टिस कौन है? विश्वनाथ समादर, ये इसके क्या है? ये है चीफ जस्टिस। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, मेघालय की बात कर रहे हैं, तो मेघालय से जुड़े कुछ फैक्ट्स देखिए फ्रेंड्स। नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क है यहाँ पे, 2 नेशनल पार्क है, 2। कौन कौन से हैं? बालपक्रम और नोकरेक, ये तो नेशनल पार्क हो गए। अब यहाँ पे देखो, मेघालय की बात करें तो मेघालय में लोकसभा सीट कितनी है फ्रेंड्स? मेघालय में लोकसभा सीट की बात करें तो 2 लोकसभा सीट है, और राज्यसभा सीट है 1। क्लियर है? ये देखिए, नेक्स्ट स्टेट कौन सा लिया है? महाराष्ट्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिएगा, काफी सारे फैक्ट्स बताने वाले हैं महाराष्ट्र से रिलेटेड। महाराष्ट्र के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब महाराष्ट्र की राजधानी बताइए। महाराष्ट्र की राजधानी राजधानी है मुंबई, और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, और राज्यपाल की बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी, गोवा के राज्यपाल भी यही है। चीफ जस्टिस की बात करें, जो बॉम्बे हाईकोर्ट पड़ता है, तो इसके चीफ जस्टिस कौन है? ये दीपांकर दत्ता। और ये बॉम्बे हाईकोर्ट के बारे में मैंने बताया था आपको फ्रेंड्स। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? बॉम्बे हाईकोर्ट जो है, इसके अंतर्गत गोवा, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव और महाराष्ट्र, ये सभी आते हैं बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत। अब यहाँ पे महाराष्ट्र की बात हो रही है, तो महाराष्ट्र में लोकसभा सीट कितनी है? लोकसभा सीट है 48, और राज्यसभा सीट की बात करें तो राज्यसभा सीट है 19। सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोट डाउन कीजिए, यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क है, टोटल 6 नेशनल पार्क है। और कौन कौन से हैं? नेशनल पार्क है चांदोली, गुगामल, नवेगांव, पेंच, संजय गांधी और तड़ोबा।
ये 6 नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान। और न्यूक्लियर पावर प्लांट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अब ये न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन कौन से? एक तो है तारापुर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसकी जो क्षमता है वो है 1400 मेगावाट। 1400 मेगावाट इसकी क्षमता है। और एक है जैतापुर, तारापुर और जैतापुर, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो जैतापुर की बात करें तो इसकी क्षमता कितनी है फ्रेंड्स? तो इसकी तो क्षमता बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे लिख देती हूँ, एक सेकेंड, क्या हो गया, 9900 मेगावाट। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, न्यूक्लियर पावर प्लांट देख लिए, इसी तरह से कुछ थर्मल पावर प्लांट भी है यहाँ पे, जो कि हैं तिरोरा, अमरावती और चंद्रापुर, ये थर्मल पावर प्लांट है। और एक हाइड्रो पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट। अब यह हाइड्रो पावर प्लांट है कोयना, और इसकी क्षमता कितनी है? 1920 मेगावाट इसकी क्षमता है। तो महाराष्ट्र से रिलेटेड सारी चीजें मैं बता चुकी हूं, कुछ भी पूछा जाए तो इजीली आप आंसर कर पाओगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं मिजोरम के बारे में। मिजोरम की राजधानी क्या है? मिजोरम की राजधानी है ऐजावेल। और मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री कौन है? जोराथंगा। मिजोरम के बारे में देख लिया, मुख्यमंत्री। अब यहाँ पे राज्यपाल की बात करें, राज्यपाल देखो, ये तो देखो जोरामथंगा है मुख्यमंत्री, राज्यपाल कौन है? PS श्रीधरन। और यहाँ पे बात करें जो चीफ जस्टिस की, तो N कोटेश्वर सिंह इसके क्या है? चीफ जस्टिस है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और देखते हैं हम मिजोरम के बारे में। यहाँ पे 2 नेशनल पार्क है फ्रेंड्स, एक तो मुरलेन नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। और इसके अलावा एक है फावंगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, 1992 में स्थापना हुई थी। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा स्टेट है नेक्स्ट? नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। मुख्यमंत्री कौन है? नेपिदो, ये नेप्यूरो। अब यहाँ पे देखो बात करें राज्यपाल की, RN रवि राज्यपाल है। ये देखो, ये है RN रवि और ये है नेपिरो, ये कौन है? ये सारी चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं नागालैंड के बारे में। फ्रेंड्स, नागालैंड की बात करें तो देखो, नागालैंड हुआ, मिजोरम हुआ, इनका जो हाई कोर्ट है नागालैंड, मिजोरम, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो कौन सा हाई कोर्ट है? गुवाहाटी हाई कोर्ट है, गुवाहाटी हाई कोर्ट। और गुवाहाटी हाई कोर्ट की बात करें तो N कोटेश्वर सिंह, ये है चीफ जस्टिस। नागालैंड में एक नेशनल पार्क है इंटंकी नेशनल पार्क। इंटंकी नेशनल पार्क जो है, इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। पिछले क्वेश्चन में मैंने शायद लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट नहीं बताई, आई थिंक पिछला क्या था? मिजोरम था ना। तो मिजोरम में एक बार पहले मिजोरम की बता देती हूँ। मिजोरम में जो लोकसभा सीट है वो 1 है और राज्यसभा सीट 1 है। अब नागालैंड की बात करते हैं। नागालैंड की बात करते हैं तो लोकसभा सीट की बात करें तो फ्रेंड्स, लोकसभा सीट कितनी है? लोकसभा सीट 1 है और राज्यसभा सीट भी 1 है। देखो, मिजोरम और नागालैंड दोनों में लोकसभा सीट 1-1 है और राज्यसभा सीट भी 1-1 है। अब उड़ीसा के बारे में बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है यहाँ पे उड़ीसा से रिलेटेड, तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा। उड़ीसा की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले बताओ राजधानी क्या है उड़ीसा की? उड़ीसा की राजधानी सभी को पता होनी चाहिए। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। और देखो, ये देखिए, ये है नवीन पटनायक। गवर्नर की बात करें तो गणेशी लाल, ये देखिए, ये है गणेशी लाल। राज्यपाल कहाँ के? उड़ीसा के। अब देखो, यहाँ पे उड़ीसा हाईकोर्ट जो है, इसकी चीफ जस्टिस की बात करें S मुरलीधर। अब देखो, उड़ीसा से रिलेटेड फैक्ट्स देखिए। सबसे पहले तो नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं। भीतरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क। सिमलीपाल बहुत बार पूछा जाता है। सिमलीपाल नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1980 में। भीतरकनिका और सिमलीपाल। और यहाँ पे एक झील है, बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है, चिल्का झील, सभी को पता होना चाहिए। लार्जेस्ट सॉल्ट लेक की झील है, जो खारे पानी की झील है वो कौन सी है? चिल्का। क्लियर है सारी चीजें? नेक्स्ट देखते हैं पंजाब के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। पंजाब के बारे में, पंजाब की राजधानी क्या है? पंजाब और हरियाणा दोनों की है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और राज्यपाल की बात करें तो VP सिंह बदनौर। अब देखो,
पंजाब हाई कोर्ट और हरियाणा हाई कोर्ट दोनों के ही जो चीफ जस्टिस है उनका नाम है रवि शंकर झा। अब पंजाब की बात कर रहे हैं तो देखो पंजाब के बारे में एक चीज बता देती हूँ। पंजाब जो है इसको 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? 5 नदियों का संगम है और ये 5 नदी कौन कौन सी है? झेलम, व्यास, सतलुज, रावी और चिनाब। ये देखिए, ये तो है अमरिंदर सिंह, कहाँ गए, हाँ ये है अमरिंदर सिंह जो कि मुख्यमंत्री पंजाब के। और गवर्नर की बात करें तो वीपी सिंह बदनौर, ये है वीपी सिंह बदनौर। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान से रिलेटेड। राजस्थान की बात करें, पंजाब में लोकसभा सीट, और ये बता दी क्या, कुछ न कुछ चीज छूटी जाती है तो बोल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, लोकसभा सीट कितनी है? लोकसभा सीट 13 है और राज्यसभा सीट कितनी है? 7। राजस्थान की बात कर लेते हैं अब। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। राज्यपाल की बात करें, देखो ये देख सकते हो, अशोक गहलोत राज्यपाल वो है मुख्यमंत्री और राज्यपाल है कलराज मिश्रा। ये देखिए कलराज मिश्रा। अब यहाँ पे जो राजस्थान हाईकोर्ट की बात करें तो इसके जो चीफ जस्टिस है उनका नाम है इंद्रजीत मोहंते। अब लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट देख लेते हैं पहले, वरना भूल जाएंगे। लोकसभा सीट कितनी है? 25। राज्यसभा सीट कितनी है? 10। कर लिया डिस्कस। अब यहाँ पे देखो एक सांबर झील है, बहुत इंपॉर्टेंट झील है सांबर झील। सांबर झील खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी झील तो चिल्का झील है, चिल्का उड़ीसा में है, और चिल्का के बाद दूसरे नंबर पे सांबर। अब यहाँ पे जो राजस्थान है इसमें टोटल नेशनल पार्क है, 5 नेशनल पार्क है इंपॉर्टेंट। कौन कौन से हैं? मुकुंदरा हिल्स डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव घाना भरतपुर में, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केवलादेव की स्थापना हुई थी 1981 में। और रणथंबोर नेशनल पार्क, सरिस्का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सरिस्का की हुई थी 1992 में अलवर में। और न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कहाँ पे? राजस्थान में, जिसकी क्षमता है 1180 मेगावाट। 1180 कंफ्यूज होते हैं, 1180 मेगावाट। ठीक है, सिक्किम के बारे में बात कर लेते हैं अब। सिक्किम, देखो वीडियो थोड़ा लेंथी जा रहा है, लेकिन लेंथी जाने के पीछे कारण एक ही है, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना वो ज़्यादा बता रहे हैं और फालतू की इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं बता रहे, वही चीज़ें बता रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिक्किम की बात करें तो राजधानी है गंगटोक, मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह थमंग। और यहाँ पे बात करें, देखो ये देखिए प्रेम सिंह थमंग मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल की बात करें तो गंगा प्रसाद, ये देखिए ये है गंगा प्रसाद जो कि राज्यपाल है। अब सिक्किम की बात करें तो हाईकोर्ट की बात करें तो जितेंद्र कुमार महेश्वरी इसके चीफ जस्टिस है। बात हो रही है सिक्किम की, तो सिक्किम से रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। सिक्किम में एक नेशनल पार्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है कंचनजोंगा। स्थापना कब हुई थी? 1977 में हुई थी। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं फ्रेंड्स तमिलनाडु की। तमिलनाडु की बात करने जा, अच्छा एक सेकेंड, सिक्किम की बात कर रहे हैं तो लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट दोनों ही एक एक है। अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो है ईके पलानीस्वामी। ये देखिए इदापद्दी के पलानीस्वामी, ये है मुख्यमंत्री। राज्यपाल की बात करें तो बनवारी लाल पुरोहित इसके राज्यपाल हैं तमिलनाडु के, ये देखिए बनवारी लाल पुरोहित। और यहाँ पे जो तमिलनाडु का हाईकोर्ट है, तमिलनाडु के हाईकोर्ट की बात करें तो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तमिलनाडु की बात करें तो इसका हाईकोर्ट जो है इसके चीफ जस्टिस कौन है? तमिलनाडु की बात कर रहे हैं। अब देखो तमिलनाडु के जो ये चीफ जस्टिस है हाईकोर्ट के, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो फ्रेंड्स अभी बने, आज ही बने 4 जनवरी 2021 को, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संजीव बनर्जी। अब यहाँ पे देखो तमिलनाडु से रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। तमिलनाडु की बात कर रहे हैं हम, तो तमिलनाडु में नेशनल पार्क है, कुछ 5 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से हैं नोट डाउन कीजिए। गुंडे नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क जिसको अन्नामलाई नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, फिर है मधुमलाई नेशनल पार्क और एक मुकुर्ती।
इसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें, न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है वो कौन से हैं? तो तमिलनाडु में कुछ न्यूक्लियर पावर स्टेशन है जो कि है कुंदाकुलम और कालपकरम। नेक्स्ट देखते हैं तेलंगाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तेलंगाना की राजधानी फ्रेंड्स हैदराबाद है। हैदराबाद यहाँ की क्या है? देखो फिर से कुछ चीजें रह गई हैं, दिमाग से निकल जाती है, चलो कोई नहीं, लिखते हैं। लोकसभा सीट तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीट है और राज्यसभा सीट कितनी है? 18। देखो लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट बताना जरूरी है, इस तरह के अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। अब बात करें तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जो है ये इसके मुख्यमंत्री स्टार्टिंग से। ये देखिए राज्यपाल है। अभी देखो आरआरबी एनटीपीसी की एक शिफ्ट में पूछा गया था 29 या 30 तारीख की में, गवर्नर कौन है? तो तेलंगाना के गवर्नर का नाम है तमिली साई सौंदररंजन। बड़े अजीब अजीब नाम है पर कोई नहीं, देख लो। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं तेलंगाना जो है, तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना का जो हाई कोर्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तेलंगाना हाई कोर्ट, इसके चीफ जस्टिस हिमा कोहली। अब तेलंगाना में लोकसभा सीट तो कितनी है और राज्यसभा सीट कितनी है ये भी पता होना चाहिए। अच्छा एक चीज मेरे को बताओ, बात कर रहे हैं जब हम तेलंगाना की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क एक झील भी है, नागार्जुन सागर झील, इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है एग्जाम में। और नेशनल पार्क यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क हैं जो कि है, एक तो है महावीर नेशनल पार्क है, महावीर हरीना इस तरह से करके है एक, और एक है मुरुगा वानी। देखो अजीब अजीब से हैं लेकिन कोई भरोसा नहीं है एग्जाम में किस तरह की क्या चीजें पूछ ले, इसलिए सारी चीजें आपको पता होना जरूरी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट त्रिपुरा की बात करते हैं। अब त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव। और यहाँ पे बात करें देखो मुख्यमंत्री ये आप देख सकते हो, राज्यपाल की बात करें तो रमेश बैस, ये देखिए रमेश बैस। अब यहाँ पे चीफ जस्टिस की बात करें, त्रिपुरा के जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन है? त्रिपुरा की बात करें तो अकील कुरैशी। अब यहाँ पे त्रिपुरा की बात करें तो देखो क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क है और बीसन जिसको बोलते हैं राजबरी के नाम से भी जाना जाता है, ये दोनों ही है, 2007 में बने थे। नेक्स्ट देखते हैं, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। अच्छा त्रिपुरा की ठीक है, लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है। नेक्स्ट देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, ये देखिए आनंदीबेन पटेल राज्यपाल है और योगी आदित्यनाथ क्या है? यहाँ के मुख्यमंत्री है। और जो ये उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है इसके चीफ जस्टिस कौन है? गोविंद माथुर है। कौन है? गोविंद माथुर। ये चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे देखो एक और चीज देखते हैं, लोकसभा सीट कितनी है, राज्यसभा सीट कितनी है? सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है, कई बार पूछ लिया जाता है कहाँ पे है, तो यह है उत्तर प्रदेश में। लोकसभा सीट कितनी है? 80 है, 80 लोकसभा सीट है। और राज्यसभा सीट की बात करें तो राज्यसभा सीट कितनी है? राज्यसभा सीट 31 है। देखो सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है और इसके बाद दूसरे नंबर पे है वेस्ट बंगाल की 42, इस तरह से करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पे डिस्कस करना जरूरी है। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड फैक्ट्स नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे एक नेशनल पार्क है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना हुई थी 1977 में, बहुत बार पूछा जाता है। एक चंद्रप्रभा भी है और एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए, नैरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है, जिसकी क्षमता की बात करें तो 440 मेगावाट इसकी क्षमता है। और एक और है यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट की बात करें, थर्मल पावर प्लांट कौन से हैं? एक तो है रिहांड और एक है अनपारा और एक है श्रृंगरावली, इस तरह से करके। नेक्स्ट अब बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। बात करते हैं, राजधानी की बात करें तो देहरादून,
मुख्यमंत्री की बात करें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत इसके मुख्यमंत्री है। ये देखिए त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। और राज्यपाल की बात करें तो बेबी रानी मौर्य। ये देखिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं उत्तराखंड का जो ये है हाईकोर्ट है, उत्तराखंड का हाईकोर्ट, इसकी बात करें तो चीफ जस्टिस कौन है? उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। अब यहाँ पे उत्तराखंड से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे उत्तराखंड की बात हो रही है तो लोकसभा सीट कितनी है फ्रेंड्स? 5 तो लोकसभा सीट है और 3 है राज्यसभा सीट। अब यहाँ पे देखिए उत्तराखंड की बात करें तो कुछ नेशनल पार्क है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो 6 नेशनल पार्क है वैसे तो, और यहाँ पे सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में है और इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे पहले इसी की हुई थी। तो जिम कॉर्बेट हो गया, गंगोत्री हो गया, गोविंद हो गया, नंदा देवी हो गया, राजाजी नेशनल पार्क हो गया और वैली ऑफ फ्लावर्स, ये भी कहाँ पे? उत्तराखंड में। तो देखो इंपॉर्टेंट कौन सा है? नंदा देवी इंपॉर्टेंट है, वैली ऑफ फ्लावर्स ये इंपॉर्टेंट है और जिम कॉर्बेट, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड से रिलेटेड फैक्ट देख लिए। अब हम बात कर लेते हैं ये वेस्ट बंगाल के बारे में। वेस्ट बंगाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिएगा, काफी सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। राजधानी क्या है? कोलकाता। मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। ये देखिए ये है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दीदी यहाँ की मुख्यमंत्री है। और राज्यपाल जगदीश धनखड़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जगदीश धनखड़। अभी एनटीपीसी की किसी शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन, गवर्नर का नाम पूछा गया था ये वेस्ट बंगाल के जगदीश धनखड़। अब यहाँ पे देखो वेस्ट बंगाल का जो हाईकोर्ट है इसके जो चीफ जस्टिस है उनका नाम है टीबी राधा कृष्णा। अब यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लोकसभा सीट, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश की और उसके बाद है वेस्ट बंगाल की 42, राज्यसभा सीट कितनी है? 16। अब यहाँ पे देखो ये चीज तो हमने देख ही ली, तो चलो और चीजें देखते हैं। यहाँ पे वेस्ट बंगाल से रिलेटेड नेशनल पार्क है, कुछ टोटल 6 नेशनल पार्क है। लेकिन देखो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है एक तो है बक्सा, BUXA बक्सा नेशनल पार्क है, वेस्ट बंगाल में 1992 में स्थापना हुई थी। और एक है गोरुमारा और जलदप्रा। तो इन सभी में भी से ये सबसे इंपॉर्टेंट तो कौन सा है? बक्सा है। और ये जो जलदप्रा है ना ये तो 2014 में ही बना है अभी। एक यहाँ पे डेल्टा बनता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेल्टा है, वो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सुंदरवन डेल्टा कहाँ बनता है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में। और यहाँ पे एक थर्मल पावर प्लांट भी है जिसका नाम है दुर्गापुर थर्मल पावर प्लांट। दुर्गापुर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। सारी चीजें क्लियर है। अब फ्रेंड्स एक यूनियन टेरिटरी को डिस्कस करते हैं। बाकी देखो यूनियन टेरिटरी पे हम अलग से वीडियो डालने वाले हैं, अलग से बनाएंगे उस पे। तो देखो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर की बात करें तो सबसे पहले चीजें नोट डाउन करनी है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। इसकी कैपिटल क्या है? जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या है? श्रीनगर इसकी कैपिटल है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है जम्मू कश्मीर के? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा है। और चीफ जस्टिस कौन है? पंकज मित्तल। अब यहाँ पे देखो, अब आप कहोगे इसी को क्यों डिस्कस किया है? इसके पीछे रीजन देखो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया काफी बार, क्योंकि इसके जो ये है लेफ्टिनेंट गवर्नर, इसका नाम पूछ लिया जाता है। और कई बार पूछ लिया जाता है कि पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? फर्स्ट गिरीश चंद्र मुर्मू, इसके बारे में अभी पूछा गया था क्वेश्चन। जैसा कि आप जानते हो फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर जो है इसे 370 अनुच्छेद को हटाया गया है, तब से जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया जम्मू कश्मीर, और उसको एक और मतलब तोड़ दिया, जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख, इन दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया। एट प्रेजेंट की बात करें तो भारत में कुल 28 तो स्टेट है और 8 है यूनियन टेरिटरी। दादरा नगर हवेली और दमन और दीव है, इसको मर्ज करके एक कर दिया है। पहले 7 थी, 7 के बाद जब ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बनाया तब 9 हो गई। लेकिन जब दादरा एंड नगर हवेली और दमन और दीव को शामिल किया है, मर्ज किया है, तब 8 हो गई है यूनियन टेरिटरी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको कवर कराई है।
तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं क्योंकि सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मैंने जैसा कि आपको बोला था लास्ट में, मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपसे करने वाली हूँ। और वो क्या करने वाली हूँ फ्रेंड्स, आपको पता है आज की डेट तो आपको पता ही होगी, 4 जनवरी 2021। तो जो आज जो रेलवे एनटीपीसी का पेपर हुआ है, फिर से उसमें वही चीजें देखने को मिली है। जो टॉपिक्स मैं यहाँ पे कवर करा रही हूँ ना, ये उन्हीं को ध्यान रखते हुए करा रही हूँ। क्यों करा रही हूँ? क्योंकि क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं। जैसे कि देखो आज भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। किससे पूछे गए कि भाई कौन सी नदी पे कौन सा शहर बसा गया है? तो आज पूछा गया था नासिक का। नासिक कौन सी नदी पे बसा हुआ है? और मैंने अभी कल परसों ही वीडियो डाला था इसका, उसमें मैंने बताया था गोदावरी पे। तो देखो ये वीडियो भी अपन करा चुके हैं। और इसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज पूछा गया यूनेस्को के बारे में, यूनेस्को के बारे में पूछा गया, अभी परसों डाला था इसका वीडियो, तो आपको याद हो जाना चाहिए, सारी चीजें बड़े अच्छे से कराई थी। फिर देखो डेस डैम्स इन सभी पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अपन करेंगे क्या, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे नहीं जल्दी से ही करने पड़ेंगे। आज जैसा कि अपन ने ये टॉपिक कवर कर लिया, इससे भी लगातार क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो अपन ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि दिन के, जैसे अभी तो फिलहाल एक वीडियो आ रहा है, लेकिन मैं सोच रही हूँ 2 वीडियो कर दी जाए। अब उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना पड़ेगा, ताकि जल्दी से जल्दी आपके टोटल जो टॉपिक हैं वो सारे कवर हो जाए। डेज से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डैम्स जो बांध हैं उनसे भी पूछे जा रहे हैं, तो इन सभी का भी कवर करेंगे। अच्छा एक चीज मेरे को बताओ, आज से कंप्यूटर की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। कंप्यूटर के वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, क्योंकि कंप्यूटर के बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। और कंप्यूटर की जो ये एब्रीविएशन वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, फुल फॉर्म वाले, ये बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो क्या करेंगे, कल एक इंपॉर्टेंट सेशन आएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा कंप्यूटर का, चैप्टर वाइज तो चलेगा ही चलेगा, उसके अलावा अलग से और हम डालेंगे। देखती हूँ मैं स्टैटिक की जगह मैं वो वाला ही कर देती हूँ फिर कल, क्योंकि उसमें फुल फॉर्म करा देती हूँ कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी है, जितनी भी फुल फॉर्म है, क्योंकि क्वेश्चंस आ रहे हैं उनसे 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं फुल फॉर्म के ऊपर। तो चलो फ्रेंड्स, जैसी भी डिमांड हो बता दीजिएगा, कैसी क्या डिमांड है, उसी अकॉर्डिंग हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। और आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और फ्रेंड्स, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर लीजिएगा। देखो हो सकता है मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट हो, लेकिन फास्ट स्पीड के पीछे रीजन एक ही है, क्योंकि आराम आराम से बोलेंगे वीडियो काफ़ी लेंथी जाएगा। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता दी जाए। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक और चीज़ देखो, टाइम नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, सुबह 7:15 बजे लिख देती हूँ एक एक चीज़, ताकि आपको कंफ्यूज ना रहे। सुबह 7:15 बजे जनरल साइंस की क्लास होती है, ठीक है। उसके बाद 9 बजे एक और सेशन होता है। और 9 बजे जो सेशन होता है ना, स्पोर्ट्स जीके का फिलहाल तो चल रहा है। और स्पोर्ट्स जीके के अलावा मतलब कि टॉपिक वाइज है, जैसे स्पोर्ट्स जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, या फिर किसी जीके से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट सेशन है बहुत। फिर उसके बाद देखो 11 बजे राजस्थान जीके का होता है। और शाम को 4 बजे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होता है जीके का, जिसके अंदर 200 से मतलब कि 250 से 200 क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और शाम को फिर 8:30 बजे, रात को डेली के डेली 8:30 बजे सेशन रहता है स्टैटिक जीके का। और फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर का टाइमिंग रहेगा शाम को 10 बजे 10 PM पे आपको मिलेगा कंप्यूटर का वीडियो। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।